बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सत सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, आज जो बात हम बताने आए हैं वो बहुत जरूरी है, सभी को सुनना चाहिए। क्योंकि भाइयों, हम सभी जितनी भी आत्माएं हैं, ये जब से सतलोक से आई हैं तब से दुख पर दुख उठा रही हैं और सब वापस अपने सतलोक फिर से जाना चाहती हैं, फिर उसी सुख में जाना चाहती हैं। इसी के लिए आप सभी लोग ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा भी ली है कि हमें वो सुख फिर से मिल सके जो हम छोड़ के एक गलती के कारण चले आए हैं और यहाँ आकर काल के जाल में फंस गए हैं। परमात्मा कहते हैं, पाकी खेती देख के गरबियो मत किसान, अभव झोला बहुत है घर आले तब जान। भाइयों, आपको प्रथम नाम भी मिल गया है, सतनाम भी मिल गया है और सार नाम भी मिल गया है। लेकिन अगर आप वो गलती कर रहे हैं जो काल का परमेश्वर कबीर से करार हुआ था, अगर उस करार के अंतर्गत आप गलती कर रहे हैं तो आप पार नहीं हो पाएंगे। वो क्या है आज की वीडियो में बताएंगे आपको। वो करार क्या है आज की वीडियो में दिखाएंगे आपको, तो बने रहना भाइयों वीडियो के अंत तक। भाइयों, खासकर वो भगत जिन भक्तों को तीनों मंत्र मिल चुके हैं, उन भक्तों के लिए ही परमेश्वर कबीर ने कहा है कि पाकी खेती देखकर गरवाइयो मत किसान, अबो झोला बहुत है घर आले तब जान। बहुत से भगत ऐसे हैं कि चलो संत रामपाल जी महाराज से तो तीनों मंत्र मिलने थे, चलो तीनों मंत्र मिल गए हैं, अब चाट पोंछ लिया मुंह पोंछ के, बस चलो दूसरे संत के और सत्संग सुन लिए जाएं। तीनों मंत्र प्राप्त करके दूसरे संतों के भी सत्संग सुनने लगते हैं। उन्हीं के लिए कहा है, पक्की खेती देख के गरबियो मत किसान। अब तुम्हारी खेती पक चुकी है तो अब तो तुम्हें सत्संग में जाके, आश्रमों में जाके सेवा करनी चाहिए, डट के सेवा करनी चाहिए और भक्ति करनी चाहिए डट के। और तुम क्या कर रहे हो? तहा तहाया घी खा के, मक्खन खा के लस्सी पिलोने का काम कर रहे हो, नकली संतों के सत्संग सुन रहे हो। ऐसे भक्तों के लिए परमेश्वर कबीर कहते हैं, मंत्र पाए नहीं कीन कमाई, तासे काल रहा लो लाई। लो लगा के बैठा है काल कि तुम जरा सा भी तुम्हारे अंदर शंका आ जाए और वो टेटुआ दबा दे और ले जाए अपने साथ। और तुम क्या कर रहे हो? इन नितिन जैसे अज्ञानियों की वीडियो देख रहे हो। अरे परमात्मा कहते हैं, जग में जीवन थोड़ा भाई, सत्य नाम की करो कमाई। ये सांसें थोड़ी हैं, गिनती की सांसें मिली हैं। इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि तुम जाप करो, भक्ति कर लो, सुमरन कर लो। अब तुम्हें तीनों मंत्र मिल चुके हैं, परमात्मा ने PhD करवा रखी है। अरे फिर करनी थी तो प्रथम मंत्र में कर लेते, परमात्मा माफ भी कर देता। लेकिन अब तो तुम्हें तीनों मंत्र मिल गए हैं, PhD कर चुके हो, अब परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। सियाने की गलती माफ नहीं होती। अब तो तुम्हें आश्रमों में जाके सेवा करनी चाहिए डट के और सुमरन करना चाहिए अधिक से अधिक। अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो करार। क्या वो करार, ये जानना आपके लिए है बहुत जरूरी। काल निरंजन ने गिड़गिड़ा के मांगा वचन, परमेश्वर कबीर ने सत्य की मोहर लगाई। जो पुण्य आत्माएं वचन मानकर गलती नहीं करेंगी वो होंगी पार। अब देखिए करार। परमेश्वर कबीर से निरंजन ने वचन मांगा। निरंजन वचन, सुनो गुसाई बिनती मोरी, बीरा पाए करे कछु ओरी। ज्ञान कथे अंत चिदवासा, आवागमन की राखो आशा। सुनो गोसाई कि हे परमेश्वर कबीर मेरी विनती सुनो, विनती मोरी। सुनो गोसाई विनती मोरी, परमेश्वर कबीर मेरी एक विनती सुन लो। बीरा पाए करे कछोरी, कि ये जो आपका मंत्र इतना अमृत तुल्य मंत्र है, जिसको पाने में ऋषि मुनियों ने अपने शरीर घाल दिए। इतना अमृत तुल्य मंत्र है कि जिसको जाप करने से मुझ जैसे काल ब्रह्म से छुटकारा पा जाएगा जीव। और उसको जाप ना करके कुछ भी काम करता है, इस मंत्र को छोड़कर कोई भी अन्य काम करता है, चाहे फिर वो सेवा ही कर रहा हो, चाहे वो किताब ही पढ़ रहा हो, इस मंत्र का सुमरन ना कर रहा हो, इस मंत्र को छोड़ के और कोई भी काम कर रहा हो। निरंजन वचन मांग रहा है
बीरा पाए करे कछु ओरी। बीरा का मतलब होता है नाम और पाए का मतलब होता है पाना। करे कछु ओरी, इस नाम को पाने के बाद इस नाम का सुमरन ना करे और कुछ और करे। ज्ञान कथे अंत चितवासा, ज्ञान तो आपका कथे, आपकी वाणी बोले, ज्ञान चर्चा आपकी करे, लेकिन अंत चितवासा कोई और चीज उसके चित्त में हो आपके नाम को छोड़कर। तो ऐसे लोगों के लिए काल निरंजन ने कहा है कि आवागमन की राखो आशा। हे परमेश्वर कबीर, ऐसा भगत आवागमन में रह जाए, सतलोक ना जा पाए। अब परमेश्वर कबीर ने क्या कहा? ज्ञानी वचन सुनो निरंजन वचन हमारा, नहीं सत वह जीव तुम्हारा। परमेश्वर कबीर ने काल निरंजन से कहा, सुनो निरंजन वचन हमारा, हे निरंजन मेरा वचन सुनो। नहीं सत वह जीव तुम्हारा, जो इस नाम को लेकर सुमरन नहीं करेगा वो मेरा जीव नहीं, वो तुम्हारा जीव हो गया। परमेश्वर कबीर ने सत्य की मोहर लगा दी कि जो भगत इन मंत्रों को पाकर उनका सुमरन नहीं करेगा, उसके चित्त में संसारिक कोई और ही चीजें होंगी, तो वो आवागमन में रहेगा, सतलोक नहीं जा पाएगा। इसीलिए परमेश्वर कबीर कहते हैं, नाम पाए नहीं कीन कमाई, तासे काल हालो लाई। अभी आपने देखा वो करार जो परमेश्वर कबीर ने काल निरंजन से किया था। भाइयों, अगर आप इस करार को सुनने के बाद, जानने के बाद गफलत करेंगे या भक्ति करेंगे, वो आपके हाथ में है। क्योंकि परमेश्वर कबीर ने यहाँ पर ये भी कहा है कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। परमेश्वर कबीर का ये मार्ग जो है ज्ञान का मार्ग है। परमेश्वर कबीर ज्ञान ही दे सकते हैं, जोर करने का उनका मार्ग नहीं है। गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा चित्त को, इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उस समय केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कराओ और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यू एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, घना बड़ा नहीं है, तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है, सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कराऊं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर। ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया। तो भाइयों परमेश्वर कबीर कहते हैं, सुमरन सोमन लाइए जैसे जल में मीन, प्राण तजे पल विसरे साहिब कबीर के दिन। जिस प्रकार एक मछली एक पल भी अगर जल से दूर हो जाती है तो वो प्राण तज देती है, इसी तरीके सुमरन में मन लाना है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहते हैं, सार शब्द मिल जाए तो सुमरन में मन लाना, सार शब्द तेरे काटे फंदन आकाश से उड़ जाना, मन तू सुख के सागर बस रे और न ऐसा यस रे। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की सत साहेब।